हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली आज का AEW डायनामाइट शो खत्म हो चुका है और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं आज के डायनामाइट शो की। तो गाइज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की शुरुआत भी लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की तरह ही हुई थी, यानी कि इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो भी डायरेक्टली शुरू हो गया था। और गाइज सरप्राइजिंगली हम इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की शुरुआत में ही इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच में पहुंचे। और गाइज ये मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक लंबरजैक 1-on-1 मैच, वर्ल्डलॉ वर्सेस लुचासोरस। गाइज इस वीक वाली ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसी मैच के लिए था और गाइज हमें ये मैच इस वीक वाले डायनामाइट शो के ओपनिंग में देखने को मिला, इसीलिए गाइज मैं तो पूरे शो के लिए एक्साइटेड था। और यही अगर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच था और ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी जायंट्स का मैच देख रहा हूँ, क्योंकि गाइज हमें इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स यानी कि वर्ल्डलॉ और लुचासोरस इन दोनों की ही तरफ से पावर हाउस मूव्स के साथ साथ बहुत सारे हाई फ्लैंग मूव्स भी देखने को मिले हैं, जो मुझे लगता है कि इनकी साइज के बाकी सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। और हमें इस मैच में ट्रेडिशनल लंबरजैक मैच की तरह ही अगर कोई सुपरस्टार रिंग के बाहर गिरता है तो फिर उस पर बाकी सुपरस्टार्स का अटैक देखने को मिला। लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच की मेन हाईलाइट ये थी कि गाइज हमें इस मैच में लुचासोरस और वर्ल्डलॉ इन दोनों की ही तरफ से इस शो के रैम्प के स्टेज के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त हाई फ्लैंग मूव्स देखने को मिले हैं, जो कि मेरे लिए सच में एक ओ माय गॉड मोमेंट थी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में MJF ने इस मैच में इंटरफेयर किया और गाइज यहाँ पर MJF की इंटरफेरेंस के चलते रेफरी इस मैच में डिस्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पर वर्ल्डलॉ ने लुचासोरस पर लो ब्लो लगाया और यहाँ पर लुचासोरस पर अपना फिनिशर लगाकर लुचासोरस को पिन करके वर्ल्डलॉ ने ये मैच जीत लिया है, जैसा कि मैं चाहता था। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद हमें वर्ल्डलॉ और MJF और जोरासिक एक्सप्रेस के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर सभी लंबरजैक सुपरस्टार्स ने आकर जोरासिक एक्सप्रेस और MJF और वर्ल्डलॉ को एक दूसरे से अलग किया और इसी तरीके से ये सेगमेंट खत्म हुआ। गाइज आगे हमें शो पर टैज का एनालिसिस देखने को मिला, जो कि टैज हर बार करते हैं, लेकिन गाइज इस बार टैज ने ब्रायन केज के मूवसेट का एनालिसिस किया और हमें बताया कि कैसे ब्रायन केज बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार है। गाइज यही इसी के बाद हमने ये देखा कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए भी ब्रिट बेकर कमेंट्री टेबल के साइड में बैठकर टोनी शिवानी को चिट्स पहुंचा रही थी। लेकिन गाइज इस वीक ब्रिट बेकर पूरी तैयारी के साथ आई थी, जहां पर ब्रिट बेकर ने इस वीक खुद का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी बुलाया था और यहाँ पर ब्रिट बेकर एक प्रोटेक्टिव ग्लास में बैठी थी, जिससे कि उन्हें कोई हर्ट ना कर पाए। लेकिन गाइज हमें शो पर अगला मैच ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला और गाइज यहाँ पर हिकारू शिडा का मैच एक लोकल टैलेंट के खिलाफ था और यहाँ पर इस मैच में फिनोल्पी फ्रॉड रिंग साइड पर बैठी थी और यहाँ पर हिकारू शिडा के एंट्रेंस के दौरान ही फिनोल्पी फ्रॉड और हिकारू शिडा के बीच में रिंग साइड पर थोड़ी सी बहस हो गई और यहाँ पर फिनोल्पी फ्रॉड ने हिकारू शिडा पर अटैक किया, जिससे यहाँ पर हिकारू शिडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी गुस्से के चलते हिकारू शिडा ने अपने ओपोनेंट को मैच शुरू होते ही उन पर फिनिशर लगाकर इस मैच में हरा दिया। और यहाँ पर ये मैच खत्म करने के बाद हिकारू शिडा सीधा फिनोल्पी फ्रॉड के पास पहुंची और वहाँ पर हमें फिनोल्पी फ्रॉड और हिकारू शिडा का बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर हिकारू शिडा ने किप सेबियन पर अटैक किया और यहाँ पर किप सेबियन के गॉगल्स ही टूट गए थे और यहाँ पर ये सेगमेंट भी एक ब्रॉल में खत्म हुआ। गाइज आगे हमें फाइटर फेस्ट के लिए कोडी वर्सेस जैक हेगर इस मैच के लिए एक प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली जैक हेगर के लिए थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर जैक हेगर MMA से बिलोंग करते हैं। पर यहाँ पर सरप्राइजिंगली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैक हेगर नहीं आए थे और यहाँ पर जैक हेगर के बिना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और यहाँ पर रिपोर्टर के कोडी के लिए 2-3 सवाल होने के बाद फाइनली यहाँ पर जैक हेगर आ गए और यहाँ पर जैक हेगर और कोडी का फोटोशूट हुआ। गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमें जैक हेगर और कोडी के बीच में एक फिजिकल ब्रॉल देखने को मिलेगी, लेकिन गाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पर जैक हेगर की वाइफ ने कोडी के ऊपर पानी फेंक दिया और यहाँ से जैक हेगर और उनकी वाइफ चले गए। गाइज आगे हमें लास्ट वीक की तरह ही इस वीक भी जोई जेनेला और सनी किस के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और यहाँ पर जोई जेनेला और सनी किस लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे, तभी पेट्रोल पंप पर जोई जेनेला और सनी किस की बहुत सारे गुंडों के खिलाफ बहुत ही बड़ी फाइट हो गई। गाइज मुझे ये हाइप वीडियोस थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं, लेकिन गाइज देखते हैं कि आगे सनी किस और जोई जेनेला के साथ क्या क्या होता है। गाइज इसके बाद आगे हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला और गाइज ये मैच था ब्रॉडी ली और कोल्ट कैबाना वर्सेस जोई जेनेला और सनी किस। गाइज इस मैच की शुरुआत में हमें सनी किस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन गाइज वो ब्रॉडी ली के सामने कुछ नहीं कर पाए। पर एक बार जब कोल्ट कैबाना को टैग मिल गया तब यहाँ पर जोई जेनेला और सनी किस ने इस मैच में अपनी बढ़त बना ली। पर गाइज यहाँ पर डार्क ऑर्डर के मेंबर्स ने इंटरफेयर किया और एक बार फिर से इस मैच का मोमेंटम डार्क ऑर्डर के पास चला गया और ऐसे ही हमें इस मैच में बहुत बार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, जहाँ पर एक टाइम के लिए इस मैच में सनी किस और जोई जेनेला डोमिनेट कर रहे थे और दूसरे टाइम में ब्रॉडी ली और कोल्ट कैबाना। और यहाँ पर इस मैच में स्टोरी ये
थी कि ब्रॉडी ली कोल्ट कैबेना को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोल्ट कैबेना ब्रॉडी ली के साथ आ गए तो यहाँ पर कोल्ट कैबेना जीत सकते हैं। और इसीलिए इस मैच के आखिर में जोई जेनेला पर अपना फिनिशर लगाने के बाद भी ब्रॉडी ली ने कोल्ट कैबेना को जोई जेनेला को पिन करने दिया, जिससे कि कोल्ट कैबेना को ये लगे कि वो ब्रॉडी ली के साथ आ गए हैं तो यहाँ पर वो हर एक मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पर जोई जेनेला को पिन कर कोल्ट कैबेना और ब्रॉडी ली ये मैच जीत चुके हैं। गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद सनी किस और जोई जेनेला जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर लांस आर्चर ने आकर सनी किस पर बहुत ही तगड़ा हमला किया। लेकिन यहाँ पर जोई जेनेला ने लांस आर्चर पर स्टील चेयर से हमला करना चाहा, पर यहाँ पर इससे लांस आर्चर को कोई फर्क नहीं पड़ा और लांस आर्चर ने जोई जेनेला और सनी किस इन दोनों पर ही बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। लेकिन आखिरकार यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट ने आकर लांस आर्चर को रोक दिया। और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इस तरीके से लांस आर्चर का ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही तगड़ा कमबैक हुआ है। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे ऑल एलीट रेसलिंग पर लांस आर्चर का क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें शॉन स्पेयर्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें ये दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डार्क शो पर शॉन स्पेयर्स अपने ग्लब के सहारे चीटिंग कर अपने मैचेस जीत रहे हैं। लेकिन गाइस इसके बाद डायनामाइट शो पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और गाइस ये मैच था FTR वर्सेस SCU। गाइस ये मैच ऑफिशियली FTR वर्सेस नेचुरल नाइटमेयर्स था, लेकिन गाइस यहाँ पर नेचुरल नाइटमेयर्स के क्यूटी मार्शल नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ पर इस मैच में ऑल एलीट रेसलिंग ने नेचुरल नाइटमेयर्स की जगह SCU को डाल दिया। और इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए क्यूटी मार्शल क्यों नहीं आ पाए, इसके बारे में हम अपडेट्स की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में हमें क्लासिक FTR देखने को मिली। और इस मैच की शुरुआत से ही इस मैच में FTR का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। गाइस सच में इस मैच में FTR का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और ये मैच देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि FTR इस मैच में अटैक करने के लिए खेल रही है और यहाँ पर SCU सिर्फ बचना चाहती है। गाइस हमें इस मैच में बहुत ही हाई पेस एक्शन और बहुत ही क्लोज फॉल्स देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में FTR ने क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स को पिन कर FTR ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद FTR ने रिंग में एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन में रेवोल्यूशन लाने के लिए आई है और FTR ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन में रेवोल्यूशन लाकर रहेगी। और यहाँ पर FTR आगे बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर बुचर और ब्लेड आ गए और यहाँ पर बुचर और ब्लेड FTR के कार में बैठकर आए थे और यहाँ पर FTR बुचर और ब्लेड पर हमला ना करे। इसी वजह से यहाँ पर बुचर और ब्लेड ने FTR को धमकी दी कि अगर FTR थोड़े भी आगे आते हैं तो फिर बुचर और ब्लेड FTR की कार तोड़ देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर बात करते हुए बुचर और ब्लेड ने FTR को आने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट में एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग के स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट में यंग बक्स और FTR मिलकर बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोस की टैग टीम के अगेंस्ट एक मैच लड़े। और गाइस यहाँ पर बुचर और ब्लेड के ऐसे कहते ही ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर लूचा ब्रोस का रिटर्न हो गया। और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स एक साथ एक रिंग में हमें दिखाई दिए और यहाँ पर पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स ने FTR पर अटैक कर दिया और यही FTR को बचाने के लिए यंग बक्स आ गए और पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स बुचर और ब्लेड के साथ भाग गए। लेकिन गाइस यहाँ पर यंग बक्स और FTR को एक बहुत ही बढ़िया मैच के लिए चैलेंज मिला है। तो गाइस अब देखते हैं कि फाइटर फेस्ट में क्या होता है। गाइस आगे हमें फाइटर फेस्ट में होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज और बेस्ट फ्रेंड्स बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन गाइस यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि ये एक फ्रेंडली राइवलरी है। गाइस इसके बाद हमें फाइटर फेस्ट में होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बहुत सारे लोग जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज के मैच के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन गाइस इसके बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज का ऑल एलीट रेसलिंग में एक लोकल टैलेंट के खिलाफ मैच था और यहाँ पर ब्रायन केज का लोकल टैलेंट के खिलाफ एक मैच था। तो गाइस यहाँ पर इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। और यहाँ पर इस मैच के आखिर में ब्रायन केज ने लोकल टैलेंट पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद टैज रिंग में आ गए और यहाँ पर रिंग में आकर टैज ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर टैज ने ब्रायन केज के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जॉन मॉक्सली उनके घर पर बैठे हुए हैं और इसलिए जॉन मॉक्सली कुछ कर नहीं सकते। जबकि यहाँ पर ब्रायन केज आ रहे हैं तो यहाँ पर चैंपियन ब्रायन केज को होना चाहिए, ना कि जॉन मॉक्सली को। और यहाँ पर ये प्रोमो कट कर टैज यहाँ से चले गए। गाइस जिसके बाद हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ब्रॉडी ली कोल्ट कैबेना से बात कर रहे थे
और यहाँ पर बात करते करते ब्रॉडी ली ने कोल कैबाना को मोटिवेट कर दिया था और यहीं पर ब्रॉडी ली ने एससीओ को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अभी भी ब्रॉडी ली क्रिस्टोफर डेनियल्स को नहीं भूले हैं और शायद हमें ये मैच आने वाले फाइटर फेस्ट में देखने को मिल सकता है, जहां पर ब्रॉडी ली और कोल कैबाना एससीओ के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच में उतरेंगे। गाइज आगे ब्रिट बेकर ने टोनी शिवानी को एक चीट दी थी और यहाँ पर टोनी शिवानी ब्रिट बेकर की चीट पढ़ ही रहे थे, लेकिन गाइज तभी यहाँ पर बिग सॉल आ गई। लेकिन यहाँ पर बिग सॉल को देखकर ब्रिट बेकर ने कहा कि अब यहाँ पर ब्रिट बेकर एक प्रोटेक्शन ग्लास में है, तो यहाँ पर बिग सॉल ब्रिट बेकर को कुछ नहीं कर सकती। और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्कूल की दो लड़कियां झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर इसी बीच बिग सॉल ब्रिट बेकर के कार पर खड़ी हो गई और वहाँ से बिग सॉल ने ब्रिट बेकर के ऊपर कचरा फेंका। गाइज यहाँ पर ये सेगमेंट देखने में थोड़े से नॉनसेंस तो है, लेकिन गाइज फिर भी यहाँ पर इस सेगमेंट को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला और गाइज ये मैच था ब्रोकन मैट हार्डी वर्सेस सैंटाना। और यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में हमें नियो वन भी देखने को मिले, जहाँ पर वो ये मैच देखने के लिए आए थे। गाइज ये मैच उतना लंबा या फिर उतना अच्छा भी नहीं था और मुझे तो लगता है कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो का ये बहुत ही वीक मैच था। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में मैट हार्डी ने सैंटाना पर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर रोल अप पिन के सहारे मैट हार्डी ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद प्राउड एंड पावरफुल यानी कि सैंटाना और ओर्टिज ने मैट हार्डी पर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और यहाँ पर मैट हार्डी को बचाने के लिए प्राइवेट पार्टी आ गई, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट पार्टी टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन गाइज इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले डायनामाइट शो के मेन इवेंट का और गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो के मेन इवेंट में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी का फेस ऑफ सेगमेंट था, जहाँ पर इस सेगमेंट में क्रिस जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट की, जिस पर ऑरेंज कैसिडी की तो जीरो रिएक्शन थी और ये देखकर तो सच में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। लेकिन गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको कुछ ज्यादा ही बोल गए और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने फाइटर फेस्ट के लिए ऑरेंज कैसिडी को एक वार्निंग दे दी कि अगर ऑरेंज कैसिडी फाइटर फेस्ट में आ गए तो फिर क्रिस जेरिको ऑरेंज का जूस निकाल देंगे। और यहाँ पर क्रिस जेरिको के ये कहने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के हाथ से माइक ले लिया और यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि ऑरेंज कैसिडी पहली बार कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने माइक साइड में रखकर क्रिस जेरिको के ऊपर किक्स ऑफ डूम लगाई, जिस पर क्रिस जेरिको तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी का चश्मा लिया और उसे तोड़ दिया, जिसके बाद हमें पहली बार ऑरेंज कैसिडी की तरफ से खुद से किसी के ऊपर पहला वार देखने को मिला। और इसके बाद हमें क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी फैंस में जाकर लड़ रहे थे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये फैंस थोड़े ही फैंस थे जिन्हें ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने डायनामाइट शो एंजॉय करने के लिए बुलाया था। और यहाँ पर इसी ब्रॉल के साथ इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो ऑफियर चला गया, जहाँ पर इस ब्रॉल के आखिर में क्रिस जेरिको एक बड़े से टेबल के थ्रू गए। और मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि जॉन मॉक्सली इस वीक वाले डायनामाइट शो पर नहीं थे, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली सच में नहीं थे और इसकी वजह हम कल वाले अपडेट्स के वीडियो में जानेंगे। पर गाइज आपको इस वीक वाला डायनामाइट शो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?